नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपके 200 सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल आपके प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, सारे न्यूज़ को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये आपके नवंबर है और इसके 203 दिन के बाद दिसंबर को अपलोड कर दिया जाएगा, जो प्रतियोगिता दर्पण का ही रहेगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यह जो है 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव था। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। 3 दिवसीय तीनों सेनाओं के 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में आयोजन कोलकाता के विजय दुर्ग में हुआ है, जिसे पहले फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। जो आपके कोलकाता के विजय दुर्ग है, पूर्वी कमान का मुख्यालय है। इस सम्मेलन का विषय था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। यह सम्मेलन जो है हर 2 वर्षों में होता है। पिछली बार संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए स्थापित नया नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। गुरुग्राम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 में ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को मिला है। आईआईटी मद्रास को मिला है, जबकि दूसरा स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया है। यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा कि इस रैंकिंग को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 17 विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी किया गया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, जबकि कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली को मिला है। शोध संस्थान में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, जबकि मुक्त विश्वविद्यालय में पहला स्थान इग्नू को मिला है। प्रबंधन मैनेजमेंट की श्रेणी में पहला स्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को मिला है। फार्मेसी में पहला स्थान जामिया हमदर्द दिल्ली को मिला है। चिकित्सा में पहला स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को मिला है। विधि कानून में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के कौन कौन संस्थान शामिल हैं? तो 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, जिसे मिला है 52वां स्थान। आईआईएम अहमदाबाद, जिसे मिला है 58वां स्थान। आईआईएम कोलकाता, इसे मिला है 64वां स्थान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों AMK-1A की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो यह अनुबंध किया गया है
HAL के साथ में किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में किया गया है। और LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 97 तेजस विमान का समझौता 62,370 करोड़ रुपये में किया गया है। इसमें 68 जो विमान है एक सीट वाले, जबकि 29 ट्विन सीट वाला आपके तेजस विमान की आपूर्ति करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्वदेश निर्मित तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेंगे। ये भी यही बात है, किसका स्थान लेंगे, तो MiG-21 का स्थान लेंगे। वायुसेना में शामिल रूसी मूल के सभी MiG-21 विमान अब 26 सितंबर 2025 को आखिरी उड़ान के साथ ही वायुसेना से हटा दिए गए हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के लिए कुल 42 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत मानी गई है, और जो एक स्क्वाड्रन्स होता है उसमें 18 विमान होता है, और वर्तमान में भारत के पास 29 स्क्वाड्रन्स है ना, तो कम है। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों का एक दल ने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण किस अभियान के तहत करेगी, तो उस अभियान का नाम रखा गया है समुद्र परिदक्षता नाम रखा गया है। जो ये अभियान है 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू किया गया है। इस अभियान का नेता कर्नल अनुज बारूडकर तथा उप अभियान नेता स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा P राजू थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, उस मिशन का नाम क्या है, तो ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन। थीम है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति इसका थीम है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू MiG-21 विमानों को कितने वर्षों के बाद रिटायर किया गया है, तो 62 वर्षों के बाद रिटायर किया गया है। और कब किया गया है, तो 26 सितंबर 2025 को। इसे वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। यह रूस निर्मित वायुयान था MiG-21। नेक्स्ट है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मध्य दूरी की मिसाइल है। किस राज्य के द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इनके द्वारा महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री बने हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो सुशीला कार्की बनी है। शपथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल के द्वारा दिलाया गया था। नेक्स्ट है कि जैन जी पीढ़ी से तात्पर्य क्या है, तो लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे ऐसे लोगों से है जिनकी उम्र 2025 में लगभग 13 से 28 वर्ष है। इस पीढ़ी के युवा इंटरनेट व सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तथा इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पूर्व में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे, तो KP शर्मा ओली थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो नवीन चंद्र राम गुलाम है, नवीन चंद्र राम गुलाम। प्रधानमंत्री मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच बैठक वाराणसी में हुई थी हाल ही में। तो सिंगापुर के
प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस बोंग बने हैं। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक मोस्ट VVI है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम है जो फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और दो राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। भारत द्वारा फिलिस्तीन मामले में द्विराज्य समाधान का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र 2025 में फिलिस्तीन को किन किन देशों ने एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया गया है फ्रांस के द्वारा, कनाडा, UK, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मोनाको, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा और सैन मारिनो के द्वारा। ठीक है, सितंबर 2025 तक 157 देशों ने आपकी मान्यता दे चुका है देव राष्ट्र के सिद्धांत को। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, उसमें से भारत भी है। मंगल ग्रह पर जुलाई 2025 में परसिवरेंस रोवर को किसने प्रक्षेपित किया था? तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में चर्चा में रहे जेजेरो क्रेटर किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री का नाम है अनुतिन चार्नविराकुल। फिच रेटिंग्स के अनुसार 2025-26 में भारत का GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है कि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2025-26 में भारत का GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.2%। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कर स्लैब को कितना कर दिया गया है? तो अब 2 कर दिया गया है, एक है 5%, दूसरा है 18%। पहले आपके 4 स्लैब था, 5, 12, 18 और आपके 28। प्रस्तावित नए दरें जो हैं 22 सितंबर 2025 को लागू होगा। चौथा सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 2022 में बेंगलुरु में हुआ था, 2023 में गांधीनगर में, 2024 में ग्रेटर नोएडा में, जबकि 2025 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का। और थीम क्या है? इस बार का थीम रखा गया है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, और इसके उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन है? तो विक्रम 3201 है। मोस्ट VVI विक्रम 3201 है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में बैराबी सिरांग रेल लाइन चालू होने के बाद कौन सा राज्य देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है? तो मिजोरम आपके देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए कितना लाख डॉलर प्रति वर्ष शुल्क के रूप में तय किया है? तो प्रति वर्ष 1 लाख डॉलर तय किया है, लगभग 88 लाख रुपया तय किया है। अमेरिका द्वारा प्रति वर्ष 85,000 H1B वीज़ा लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाता है तथा 71% भारतीय और 11.7% चीन के लोगों को वीज़ा मिला है। भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कितने वर्षों का अनुबंध किया है? तो 15 वर्षों का अनुबंध किया है। वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए देश के पहले PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला के भैंसोला गांव में हुआ है। देश में 7 मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा 2023 में किया गया था।
ये कहाँ कहाँ होना था? तो तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को। इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये बदल भी सकता है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीनिवास इंजेसी बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल बने हैं, दीपक मित्तल। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक मंडल किसे नामित किया गया है? तो उर्जित पटेल को नामित किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक गुप्ता बने हैं। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम हो जाएगा सेबेस्टियन लोकोर्नो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 45 शिक्षकों को दिया गया है। देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल विश्वनाथन नायर को सम्मानित किया गया है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का विजेता कौन कौन बना है? तो भारत का एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, फिलीपींस के बिलानुआ फिलिबियानो एंटोनियो, ठीक है, एल, और मालदीव की पर्यावरणवादी महिला शाहिना अली। अगर इसे भूल भी जाएगा चलेगा, लेकिन आपको एजुकेट गर्ल्स नहीं भूलना है क्योंकि ये भारत का एनजीओ है। ऐसे सब याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन में अब चारों दे देता है ना, ये 3 दे देगा, उसमें से बोलेगा कि एक कौन नहीं है, इस टाइप का आता है। तो इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे है, इसे देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। अब जितना भी आपके प्रश्न आएगा ना, सब इसी टाइप से आएंगे आपको। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला है? तो एजुकेट गर्ल्स को मिला है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन है, सफीना हुसैन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुआ है। पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो विनोबा भावे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के अन्य विजेता कौन कौन हैं? तो आपके विजेता हैं बिलानुआवा फिलिबियानो एंटोनियो एल, ये फिलीपींस का है। उसके बाद है कि शाहिना अली, ये आपके मालदीव की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 में सर्वाधिक एमी पुरस्कार 13 किस सीरीज को मिली है? तो द स्टूडियो को। द स्टूडियो सीरीज ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो एक वर्ष में सर्वाधिक 13 एमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है द स्टूडियो। कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एमी 2025 कौन बने हैं? तो सेथ रोगेन बने हैं, सेथ रोगेन। नेक्स्ट है कि कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है एमी अवार्ड में? तो जेन स्मार्ट बनी है। 2026 के ऑस्कर 98 में के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? तो होम बाउंड है, होम बाउंड। फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है? तो नीरज घेवान है, नीरज घेवान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? तो तेजस्वी मनोज बनी है,
तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर सम्मान किस कार्य के लिए मिला है? तो बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाए गए शील्ड सीनियर्स ऐप के लिए। अगला है कि वर्ष 2025 की मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज किसने जीता है? नागपुर की 25 वर्षीय मॉडल रूस सिंधु ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का आयोजन। मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित होगी? तो 27 नवंबर 2025 को टोक्यो जापान में आयोजित होगी। वर्ष 2025 का बैलन डोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है पुरुष वर्ग में? तो पुरुष वर्ग में प्रदान किया गया है फ्रांस के खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले को। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के ये खिलाड़ी हैं। बैलन डोर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है। वर्ष 2024 का बैलन डोर विजेता कौन था? तो स्पेन के रोड्रिगो हर्नांडेज केसकेटे था। अब तक सबसे अधिक 8 बार बैलन डोर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। वर्ष 2025 का बैलन डोर महिला वर्ग पुरस्कार किसे मिला है? तो स्पेन की एताना बोनमाटी को मिला है महिला वर्ग का, ठीक है, फेमिनिन पुरस्कार बैलन डोर का। नेक्स्ट है कि एताना बोनमाटी को लगातार कितने वर्षों से बैलन डोर फेमिनिन पुरस्कार मिल रहा है? तो लगातार ये तीसरे वर्ष मिला है इन्हें बैलन डोर पुरस्कार। एताना बोनामाती को 2023, 2024 और 2025 में इन्हें मिला है। फुटबॉल पुरस्कार में देखिएगा कि कोपा ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दी जाती है। वर्ष 2025 की कोपा ट्रॉफी, ठीक है, पुरुष वर्ग में किसे दी गई है? तो दिया गया है लैमिन यामाल को। इनका संबंध स्पेन बार्सिलोना क्लब से है। वर्ष 2025 की कोपा ट्रॉफी महिला वर्ग किसे दी गई है? तो महिला वर्ग में दिया गया है विकी लोपेज को दिया गया है। यासिन ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को यासिन ट्रॉफी दी जाती है। वर्ष 2025 की यासिन ट्रॉफी पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो पुरुष वर्ग में मिला है जियान लुइगी डोनारुम्मा को। इटली मैनचेस्टर सिटी से इनका संबंध है। वर्ष 2025 की यासिन ट्रॉफी महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो हन्ना हैम्पटन को दिया गया है, ठीक है। इनका संबंध इंग्लैंड के चेल्सी से है। नेक्स्ट है कि गड मुलर ट्रॉफी 2025 पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो ये मिला है विक्टर गयोकेरेस को मिला है। इनका संबंध स्वीडन से है। नेक्स्ट है कि गड मुलर ट्रॉफी महिला वर्ग 2025 में किसे दी गई है? तो ईबा पाजोर को। इनका संबंध बार्सिलोना से है। वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में क्लब ऑफ द ईयर कौन बना है? तो पेरिस सेंट जर्मेन बना है, ठीक है। कि वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर कौन सा बना है पुरुष वर्ग में? तो कौन सा क्लब बना है? तो पेरिस सेंट जर्मेन क्लब बना है। वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर महिला कौन सा बना है? तो आर्सेनल क्लब बना है। वर्ष 2025 के बुकर पुरस्कार की घोषणा कब की जाएगी? तो 1 नवंबर 2025 को लंदन में किया जाएगा।
वर्ष 2025 के बुकर पुरस्कार हेतु कुल कितनी पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया गया है? तो कुल आपके 6 पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है, अल्प सूचीबद्ध किया गया है। अल्प सूचीबद्ध पुस्तकों की घोषणा कब की गई है? तो 23 सितंबर 2025 को। अल्प सूचीबद्ध पुस्तकों में भारतीय लेखक कौन है? तो किरण देसाई VVI है, मोस्ट VVI। आगे है कि किरण देसाई की अल्प सूचीबद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसे ध्यान से याद रखिएगा। किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो 2006 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। किरण देसाई की माता का नाम क्या है? तो अनीता देसाई है। अनीता देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थी इनकी माताजी। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो 50,000 पाउंड दिया जाएगा, 50,000 पाउंड। शेष 5 अल्प सूचीबद्ध लेखकों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 2500 पाउंड प्रत्येक को दिया जाएगा। बुकर पुरस्कार के लिए किस प्रकार की पुस्तकों पर विचार किया जाता है? तो अंग्रेजी में लिखित और UK आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाता है। अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकें इस प्रकार है, देख लीजिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो बोला गया है, पहला बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसके लेखक हैं किरण देसाई। फ्लैश लाइट, इसके लेखक हैं सुशांत चोई। ऑडिशन के लेखक हैं केटी किटामुरा। द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स के लेखक हैं बेन मार्कोविट्स। आगे है द लैंड इन विंटर, इसके लेखक हैं एंड्रू मिलर। जबकि जो फ्लैश, इसके लेखक हैं डेविड असजाले। ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी, इसके लेखक कौन है? तो आचार्य प्रशांत है। कौन है? आचार्य प्रशांत। किताब का नाम है, आपसे किताब का नाम पूछ सकता है। और लेखक 20 ईयर्स माई मैस्ड अप लव स्टोरी, इसके लेखक कौन है? चेतन भगत। इसे VVI कर लीजिएगा। 20 ईयर्स माई मैस्ड अप लव स्टोरी, इसके लेखक चेतन भगत। ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विकसित भारत इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो विकसित भारत इंडिया @2047, इसके लेखक हैं आदित्य पिट्टी व रॉबिन सिंह। आदित्य पिट्टी व रॉबिन सिंह। नेक्स्ट है कि हैप्पीनेस हैपन्स के लेखक कौन है? तो रॉबिन सिंह। कौन है? रॉबिन सिंह। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। आगे है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में समझिएगा। भारत थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 कहाँ संपन्न हुआ है? तो उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ है। भारत थाईलैंड के बीच मैत्री 14 सैन्य अभ्यास। मैत्री 14 सैन्य अभ्यास का अभ्यास कब आयोजित हुआ? तो 1 से 14 सितंबर 2025 को आयोजित होता है मेघालय में। मैत्री सैन्य अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। मैत्री 13 संस्करण कहाँ हुआ था? तो मैत्री 13 संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट बचिरा प्रकन में हुआ था। मतलब कहने का मतलब है थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था मैत्री 13, जबकि 14 भारत के मेघालय में हुआ है। ठीक है। बोला गया कि मैत्री 14 में भारतीय सेना की कितनी टुकड़ियां शामिल थी? तो कुल 120 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हुए थे। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका के बारे में समझिएगा। तो भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो अलास्का अमेरिका में संपन्न हुआ। तो पूछेगा कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास 2025 की तिथियां क्या थी? तो 1 से 14 सितंबर 2025 था।
युद्ध अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 2004 से शुरू हुआ था युद्ध अभ्यास। पहली बार 2004 में युद्ध अभ्यास हुआ था। युद्ध अभ्यास 2025 कौन सा संस्करण था? ये आपके 21वां संस्करण था। युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2024 वाला हुआ था आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, भारत में हुआ था, जबकि 2025 में आपके अलास्का में हुआ है। आगे है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025, तो बोलेगा कि पैसिफिक रिच 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो चांगी नेवल बेस, सिंगापुर में। ये आपकी नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। पैसिफिक रिच क्या है? तो नौसैनिक अभ्यास है। पैसिफिक रिच 2025 की तिथियां क्या थी? तो 15 से 22 सितंबर 2025 को हुआ था। भारत की ओर से पैसिफिक रिच 2025 में कौन सा जहाज शामिल हुआ था? तो इसमें शामिल हुआ था आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार शामिल हुआ था। आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुआ है? तो इसे जुलाई 2025 में कमीशन किया गया है। आगे है कि भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास, तो अमोघ फ्यूरी सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में संपन्न हुआ है। अमोघ फ्यूरी किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो विभिन्न विभिन्न युद्ध क्षेत्रों जैसे कि जल, थल, वायु, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित एक बृहद अभ्यास था। भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। इसका पहले जो आप देखे थे युद्ध अभ्यास अमोघ फ्यूरी, ये आपके भारतीय सेना का था। ये जो युद्ध अभ्यास था भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास, भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास, तो भारत और ग्रीस का पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो सलामिस नेवल बेस, ग्रीस में संपन्न हुआ है। मोस्ट वीवीआई है सलामिस नेवल बेस। और ये जो अभ्यास है 13 से 18 सितंबर तक चलता है। भारत की ओर से इसमें कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था? तो आईएनएस त्रिकंद, ठीक है, त्रिकंद। नेक्स्ट है कि आईआईएम अहमदाबाद का विदेशी कैंपस के बारे में समझिएगा। तो आईआईएम अहमदाबाद का विदेश में पहला कैंपस कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है, यूएई में खोला गया है। आईआईएम अहमदाबाद दुबई कैंपस का उद्घाटन कब हुआ? तो 11 सितंबर 2025 को हुआ है। दुबई कैंपस का उद्घाटन किसने किया? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये दुबई के क्राउन प्रिंस है, इनके द्वारा किया गया था। भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी के बारे में समझिएगा। भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी, असम में हुआ है। भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य कितना है? तो 100 रुपया है। भूपेन हजारिका का जन्म कब हुआ? तो 8 सितंबर 1926 को। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, तो चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की तिथियां क्या थी? तो 25 से 28 सितंबर को हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का थीम क्या था? तो थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के पार्टनर देश कौन थे? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। फोकस देश कौन थे? तो इसमें जापान, यूएई, रूस और वियतनाम फोकस देश थे। वर्ल्ड फूड इंडिया के पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। पुरुषों का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? पुरुषों का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का, यहाँ लिख लीजिएगा, क्रिकेट का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एशिया कप
2025 का विजेता कौन बना है? तो आपको भारत बना है। ठीक है, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर एशिया कप 2025 जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप 2025 किस प्रारूप में खेला गया? तो T20 प्रारूप में खेला गया था। एशिया कप 2025 के फाइनल का स्थल क्या था? मेरे फाइनल कहाँ हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? तो प्लेयर ऑफ द मैच थे तिलक वर्मा। एशिया कप 2025 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? तो कुलदीप यादव, इनके द्वारा 17 विकेट लिया गया था। एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो अभिषेक शर्मा। एशिया कप 2025 में भारत के कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव थे, सूर्य कुमार यादव। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के कोच कौन थे? गौतम गंभीर। एशिया कप 2025 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। आगे है फुटबॉल, इसके ऊपर क्रिकेट था, अब फुटबॉल है। काफा नेशंस कप 2025 फुटबॉल में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है काफा नेशंस कप 2025 में। काफा नेशंस कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हिसोर तजाकिस्तान में, हिसोर तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है कि भारोत्तोलन, राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद भारत में आयोजित हुआ है भारोत्तोलन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो भारत आपके शीर्ष पर है। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 13 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 6 रजत और आपके 3 कांस्य पदक जीता गया है। पुरुष 71 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अजीत नारायण के द्वारा जीता गया है, अजीत नारायण के द्वारा। महिला 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू और सौम्या सुनील दलवी के द्वारा जीता गया है। दोनों ने अलग अलग स्पर्धाओं में जीता है। उसके बाद हो जाएगा एथलेटिक्स, तो सिडनी मैराथन 2025 के बारे में समझिएगा। सिडनी मैराथन 2025 के पुरुष विजेता कौन रहे हैं? तो आपके विजेता रहे हैं हैली मारियम किरोस, हैली मारियम किरोस, इनका संबंध इथोपिया से है। सिडनी मैराथन 2025 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो सिफान हसन, ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष में कौन है? तो हैली मारियम किरोस, इनका संबंध इथोपिया से था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI। सिडनी मैराथन 2025 में दोनों वर्गों में क्या नया हुआ? तो दोनों वर्गों में नए कोर्स रिकॉर्ड बने। यहाँ पर समझिएगा रिकॉर्ड क्या बने कि जो आपकी हैली मारियम किरोस हैं, इनके द्वारा जो मैराथन पूरा किया गया 2 घंटा 6 मिनट 6 सेकंड में, जबकि ये जो महिला हैं इनके द्वारा पूरा किया गया 2 घंटा 18 मिनट 22 सेकंड में पूरा किया गया था। ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है, टोक्यो जापान में। विश्व एथलेटिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। विश्व एथलेटिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कोई भी पदक जीता नहीं गया है। विश्व एथलेटिक्स 2025 में भारत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? तो सचिन यादव ने किया है। आपके जैवलिन में इन्हें चौथा स्थान मिला है, लेकिन पदक नहीं जीत पाए। भारत से कुल कितने एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स 2025 में भाग लिया? तो कुल आपके 19 एथलीट भाग लिए थे। उसके बाद है यूएस ओपन टेनिस 2025। तो यूएस ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन रहा है? तो आर्याना सवालेंका, इनका संबंध है बेलारूस से। जबकि यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो कार्लोस अल्कराज, इनका संबंध स्पेन से है। मिश्रित युगल यूएस ओपन 2025 किस जोड़ी ने जीता है? तो सारा ईरानी और एंड्रिया
बावासोरी के द्वारा जीता गया है। दोनों का संबंध इटली से है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में समझिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? तो जागरेब क्रोएशिया में हुआ है। जागरेब क्रोएशिया में विश्व कुश्ती 2025 में भारत का एकमात्र पदक किसने जीता है? तो अंतिम पंघाल के द्वारा जीता गया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। विश्व कुश्ती 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपके जापान रहता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के बारे में समझिएगा। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। विश्व मुक्केबाजी 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 4 पदक जीता गया है। भारत ने विश्व बॉक्सिंग 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपके 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण किसने जीता है? तो मीनाक्षी हुड्डा के द्वारा जीता गया है। मीनाक्षी हुड्डा के द्वारा। उसके बाद है फार्मूला 1 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें पहला है कि इटालियन व अजरबैजान ग्रैंड प्री 2025 के विजेता कौन रहे हैं फार्मूला में? तो मैक्स वर्स्टेपन रहे हैं, इटालियन का भी और अजरबैजान का भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एशिया कप 2025 एशिया कप 2025 एशिया कप हॉकी 2025 है। तो एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजगीर बिहार में आयोजित किया गया है। एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता कौन बना है? तो आपके भारत बना है। ठीक है, भारत ने फाइनल में किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया को फाइनल में भारत ने हराया है। एशिया कप हॉकी 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभिषेक नैन बने हैं। इनका संबंध भारत से है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बने हैं? तो किम जाए हियान, ये दक्षिण कोरिया के हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह। और भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो क्रेग फुलटन थे। तो लगभग आपके 200 सवाल डिस्कस किया गया। ये सारे के सारे सवाल प्रतियोगिता दर्पण के थे। ठीक है, अब से जो है अपने चैनल पर हर महीने प्रतियोगिता दर्पण अपलोड किया जाएगा। देखिए, थोड़ा इसे बनाने में समय लगता है क्योंकि सारी चीज़ को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इसे बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेट से आएगा तो परेशान मत होइएगा, लेकिन हर महीने आएगा। जैसे अपना स्पीडी आता है वैसे ही इसे भी अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।